तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिखाया गया, स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारा। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होती है। 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट फॉर्म डैश फ्रॉम, 4 secondary spermatozoite form dash sperm, while 4 primary spermatozoite form dash spermatozoite. तो हमें ये मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जब कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में हो तो आप डायग्राम बनाइए। आपका ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, फटाफट सा रफ सा डायग्राम बना लीजिए। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके बनाता है क्या, बताइए क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे था ना। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n होता है, 2n होता है। इसमें जब मियोसिस होती है तो क्या होता है, 2 सेल बनती है। उन 2 सेल को हम क्या बोलते थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम है, जिसको ये स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम याद है, वो आदमी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। तो मियोसिस 1 की वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बनेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद मियोसिस 2 यस कंप्लीट होगी, सर। मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो स्पर्मेटिड बनेगी। तो इसलिए एक बार आपको अपने हाथों से ये डायग्राम बना के याद करना चाहिए, मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, ठीक है। तो आपके 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड बन गए। यहाँ तक हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कहा था। यस सर। उसके उसके बाद मैंने आपको ये बताई थी बार बार ये बात, सर्टोली सेल के साथ इनका जो हेड स्पर्म था वो जुड़ा रहता है। अब ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होंगे किसमें, स्पर्म। 4 स्पर्मेटिड है तो 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म ही बनेंगे। स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये हमारा सर्टोली सेल है और ये हमारा स्पर्मेटोजोआ, 4 स्पर्मेटोजोआ। बात क्लियर हो गई? यस सर। ऐसे आपको याद होना चाहिए। और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। खैर ये तुम्हें पता ही है। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेंगे, इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए। सर क्या आंसर आएगा, 4 सेकेंडरी बी। स्पर्मेटोजाइट फॉर्म, 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट कितने, 4 अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट है, मतलब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट कितने बनाते हैं, स्पर्मेटोजाइट 4, तो 4 कितने बनाएंगे बच्चों, एट। 4, 8। भाई 4 सेकेंडरी यस स्पर्मेटोजाइट सर। डिवाइड करके 8 स्पर्म बनाएंगे ना, ठीक है सिद्धर भी, यानी कंफ्यूजन। नहीं सर, क्लियर है। और प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट कितनी दी है आपको इस क्वेश्चन में, 4 दी है। कितनी दी है, 4 दी है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट में कितने स्पर्म बने हैं बताओ, आप मुझे खुद बताओ। 4 स्पर्म बने हैं ना, एक यस प्राइमरी सर। स्पर्मेटो एक प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट में 4 स्पर्म बने हैं ना। तो 4 स्पर्मेटोजाइट कितने सेल बनाएगी, स्पर्म के कितने स्पर्म बनाएगी, 4 स्पर्मेटोजाइट कितने स्पर्म बनाएगी, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। 16। यस। व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी। तो ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को बड़ा बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, और ये बड़ा तब बनता है जब हमें स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम याद नहीं होता है, समझे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बायो की जहाँ डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन है पूरी तरह से, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के। आप ये डायग्राम लर्न कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ उसको डिटेल में। इसके स्टेप्स मैंने पूरे बताए थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, है ना, मैचुरेशन फेज, हाँ जी फिर सर। स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये उसके बाद से स्पर्मिएशन भी होता है, तो ये हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डन। यस सर। सी यू इन यस वीडियो। सर।